क्या आपने कभी सोचा है कि धन आपके जीवन में कैसे प्रकट होता है? या क्या आप जानते हैं कि सकारात्मक सोच और आकर्षण का नियम कितना शक्तिशाली है? चलिए, इस रहस्य को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब में स्वागत करती हूँ। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग करके धन को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो न केवल हमारे वित्तीय स्थिति को बदल सकता है, बल्कि हमारे जीवन के कई पहलुओं को भी प्रभावित कर सकता है। अध्याय 1, 777 घटना को समझना। 777 घटना की अवधारणा को देखते हुए आप एक अनूठा मार्ग खोजेंगे जिसके माध्यम से ब्रह्मांड आपके जीवन में प्रचुरता लाने की कोशिश कर रहा है। यह दिलचस्प अवधारणा महज अंधविश्वास या संयोग से कहीं अधिक है। यह उच्च आवृत्ति में ट्यून करने का निमंत्रण है, आपके आसपास की समकालिकताओं को पहचानने का आह्वान है और आपके कार्यों और विचारों को समृद्धि के कंपन के साथ संरेखित करने का अवसर है। आप शायद सोच रहे होंगे कि 777 घटना वास्तव में क्या है। सरल शब्दों में, यह आपके जीवन में 777 नंबर का बार बार आना है। यह लाइसेंस प्लेट, रसीद, घड़ी या किसी अन्य यादृच्छिक स्थान पर हो सकता है। मुख्य बात यह है कि आप इसे लगातार देख रहे हैं, और यह सिर्फ एक नंबर को नोटिस करने के बारे में नहीं है। यह इसके महत्व को समझने, इसके संदेश को अपनाने और इसके मार्गदर्शन पर कार्य करने के बारे में है। माना जाता है कि 777 घटना ब्रह्मांड से एक संकेत है कि आप समृद्धि की ओर सही रास्ते पर हैं। यह एक आश्वासन है कि आपके सकारात्मक विचार, पुष्टि और कार्य स्वीकार किए जा रहे हैं और आपकी समृद्धि के लिए ब्रह्मांड की योजना के साथ संरेखित हो रहे हैं। यह एक संदेश है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अध्याय 2, अंकशास्त्र की उत्पत्ति। समय की परतों को पीछे छोड़ते हुए आप पाएंगे कि अंकशास्त्र की जड़ें, संख्याओं का एक रहस्यमय विज्ञान, प्राचीन सभ्यताओं तक फैली हुई हैं, जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने और ब्रह्मांड की प्रचुरता का दोहन करने के लिए एक कालातीत उपकरण प्रदान करता है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो दर्शनशास्त्र जितना ही पुराना है, और इसके सिद्धांतों का उपयोग प्राचीन यूनानी गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस जैसे महान दिमागों द्वारा किया गया है। यह गूढ़ अनुशासन सभ्यता के उद्गम स्थल प्राचीन मिस्र, बेबीलोन और ग्रीस में उत्पन्न हुआ था। प्राचीन लोगों का मानना था कि संख्याओं का एक पवित्र, रहस्यमय महत्व है। उन्होंने ब्रह्मांड और मानव अनुभव को नियंत्रित करने वाले गणितीय सिद्धांतों के बीच एक सीधा संबंध देखा। अंकशास्त्र का आधार यह विचार है कि प्रत्येक अंक में एक विशिष्ट कंपन होता है, एक अनूठी ऊर्जा जो हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है। लेकिन यह सिर्फ अतीत की बात नहीं है। अंकशास्त्र आज भी बहुत ज्यादा जीवंत और कारगर है। इसे आधुनिक दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक नेताओं ने अपनाया है, जिनमें से प्रत्येक हमारे जीवन, हमारी नियति और ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंधों को आकार देने के लिए संख्याओं की शक्ति को स्वीकार करता है। अध्याय 3, आध्यात्मिक संख्याओं को समझना। जबकि अंकशास्त्र की जड़ें हमें एक समृद्ध इतिहास देती हैं, आज आप इस प्राचीन ज्ञान तक कैसे पहुंचे, इस बारे में अधिक उत्सुक होंगे। तो चलिए आध्यात्मिक संख्याओं को समझना सीखते हैं। आध्यात्मिक संख्याएं या देवदूत संख्याएं अनुक्रम हैं जिन्हें आप अपने पूरे दिन में बार बार आते हुए देख सकते हैं। वे यादृच्छिक नहीं हैं, वे ब्रह्मांड से संदेश हैं जो आपको मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन संख्याओं को समझना उतना जटिल नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। यह उनके अद्वितीय कंपन और उनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझने के बारे में है। अपने जीवन में बार बार दिखाई देने वाली संख्याओं पर ध्यान देकर शुरुआत करें। आप उन्हें घड़ियों, रसीदों, लाइसेंस प्लेटों पर सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर पाएंगे। एक बार जब आप किसी आवर्ती संख्या की पहचान कर लेते हैं, तो उसके आध्यात्मिक महत्व पर गौर करें। उदाहरण के लिए, संख्या 777, जिस पर इस पुस्तक में हमारा ध्यान केंद्रित है, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक संख्या है।
इसे अक्सर सौभाग्य और धन की प्रचुरता से जोड़ा जाता है। यह ब्रह्मांड का आपको यह बताने का तरीका है कि आप वित्तीय समृद्धि की ओर सही रास्ते पर हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि इस संकेत को स्वीकार करें और इसे अपने मार्ग पर चलते रहने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। याद रखें, आध्यात्मिक संख्याओं को समझना सिर्फ उनके अर्थ को समझने से कहीं ज्यादा है। यह इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के बारे में है। यह इन संख्याओं द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन के साथ अपने कार्यों को संरेखित करने के बारे में है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड की प्रचुरता का लाभ उठाते हैं और खुद को धन के मार्ग पर ले जाते हैं। आध्यात्मिक संख्याओं को समझना ब्रह्मांड की संपत्ति तक पहुंचने की आपकी कुंजी है। इस ज्ञान को अपनाएं, संकेतों को समझें और ब्रह्मांड को समृद्धि की ओर ले जाने दें। अध्याय 4, आकर्षण के मूल सिद्धांत। समृद्धि की अपनी यात्रा में आकर्षण के नियम को समझना एक शक्तिशाली बल जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, सर्वोपरि है। यह सार्वभौमिक नियम कहता है, जैसा आकर्षित करता है वैसा ही। सीधे शब्दों में कहें तो आप जो ऊर्जा विकीर्ण करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह आपके पास भी वैसी ही ऊर्जा खींचती है। तो आप धन को आकर्षित करने के लिए इस नियम का लाभ कैसे उठा सकते हैं? इसकी शुरुआत आपके विचारों और भावनाओं से होती है। अपने आप को एक चुंबक के रूप में कल्पना करें जो आपके द्वारा लगातार सोचे और महसूस किए जाने वाले चीजों को अपनी ओर खींच रहा है। यदि आप हमेशा कर्ज या कमी के बारे में सोचते रहते हैं तो आप एक नकारात्मक वाइब भेज रहे हैं और ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इसके विपरीत, यदि आप लगातार धनवान, सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप अधिक समृद्धि को आकर्षित करेंगे। विश्वास आकर्षण के नियम का एक और महत्वपूर्ण तत्व है। आपको वास्तव में विश्वास होना चाहिए कि आप अपनी इच्छित संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह इच्छाधारी सोच के बारे में नहीं है, यह अटूट विश्वास और दृढ़ विश्वास के बारे में है। यह गहराई से जानने के बारे में है कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। याद रखें, संदेह और भय केवल वही काम करते हैं जो आप चाहते हैं। अंत में कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड उन लोगों की प्रतिक्रिया करता है जो न केवल सपने देखते हैं बल्कि अपने सपनों पर अमल भी करते हैं। आप केवल धन की कल्पना करके कुछ नहीं कर सकते। ऐसे व्यवहार करें जैसे कि आप पहले से ही धनवान हैं। स्मार्ट वित्तीय निर्णय लें, समझदारी से निवेश करें और लगातार विकास के अवसरों की तलाश करें। संक्षेप में, आकर्षण के नियम के लिए सकारात्मक मानसिकता, अपनी क्षमताओं में दृढ़ विश्वास और कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इनका उपयोग करें और देखें कि ब्रह्मांड आपके लिए प्रचुरता के द्वार खोलता है। अध्याय 5, सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ संरेखित करना। वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की जाने वाली संपत्ति का दोहन करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को प्रचुरता और समृद्धि की ऊर्जा के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। आप पूछते हैं, कैसे? यह सब आपकी मानसिकता, आपके विश्वास, आपके दृष्टिकोण और आपके कार्यों के बारे में है। यह धन की आवृत्ति में ट्यूनिंग के बारे में है, ठीक वैसे ही जैसे रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करना। और यह कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है, इसे करने का एक व्यावहारिक तरीका है। सबसे पहले आपको पैसे के बारे में किसी भी नकारात्मक धारणा को दूर करना होगा। यदि आप इस विचार पर अड़े हुए हैं कि पैसा बुरा है, दुर्लभ है या अप्राप्य है, तो आप प्रचुरता की ऊर्जा के साथ संरेखित नहीं हो सकते। अपने विश्वासों का विश्लेषण करें, उन्हें चुनौती दें, उन्हें सकारात्मक, सशक्त विश्वासों से बदलें। विश्वास करें कि आप धन के हकदार हैं। विश्वास करें कि ब्रह्मांड में धन की अनंत आपूर्ति है जो बस आपके रास्ते में आने का इंतजार कर रही है। इसके बाद अपने कार्यों को अपने नए विश्वासों के साथ संरेखित करें। ऐसे कदम उठाएं जो आपके इस विश्वास को दर्शाते हों कि आप समृद्धि की राह पर हैं। इसका मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना नहीं है, बल्कि ऐसे स्मार्ट निर्णय लेना है जो आपके वित्तीय भविष्य में आपके विश्वास को दर्शाते हों। अध्याय 6, अभिव्यक्ति के लिए दैनिक अभ्यास। समृद्धि के लिए रास्ता साफ करने के बाद
आइए अब उन दैनिक अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करें जो ब्रह्मांड से इस धन को आपके जीवन में सक्रिय रूप से प्रकट कर सकते हैं। पहला कदम, और शायद सबसे जरूरी है, कृतज्ञता की दिनचर्या स्थापित करना। हर सुबह जो आपके पास पहले से है उसके लिए ईमानदारी से धन्यवाद व्यक्त करें। यह एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह बनाता है और अधिक प्रचुरता को आमंत्रित करता है। इसके बाद हर दिन विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। अपने जीवन की कल्पना करने में कुछ मिनट बिताएं जैसा आप चाहते हैं कि यह समृद्ध और प्रचुर हो। अपने जीवन में धन का प्रवाह देखें, अपने बैंक खाते को बढ़ते हुए देखें, इससे मिलने वाली खुशी और आज़ादी को महसूस करें। यह सिर्फ दिवा स्वप्न नहीं है, यह सृजन का एक जानबूझकर किया गया कार्य है। अब आपको पुष्टि की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। ये सकारात्मक कथन हैं जिन्हें आप प्रतिदिन खुद से दोहराते हैं ताकि आप पैसे कमाने की अपनी क्षमता पर भरोसा कर सकें। उदाहरणों में शामिल हैं कि पैसा मेरे पास आसानी से आता है या ब्रह्मांड प्रचुर मात्रा में है और मैं भी। अंत में कार्रवाई करना याद रखें। जबकि ब्रह्मांड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप भी इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। इसलिए अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें, अवसरों का लाभ उठाएं और दृढ़ संकल्प के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर काम करें। अपने दैनिक जीवन में इन प्रथाओं को लागू करना केवल एक कार्य नहीं है, यह प्रचुरता की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा है। आप सशक्त, प्रेरित और अपनी वास्तविक क्षमता के साथ संरेखित महसूस करेंगे। याद रखें, ब्रह्मांड प्रदान करने के लिए तैयार है। इसके लिए केवल आपकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। तो आज से शुरू करें और अपने जीवन में जादू को प्रकट होते देखें। अध्याय 7, धन में मानसिकता की भूमिका। आपका दृष्टिकोण, वह शक्तिशाली उत्प्रेरक, धन उत्पन्न करने और उसे बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह केवल आपके बैंक खाते में संख्याएं नहीं हैं, बल्कि धन के बारे में आपके विचार और विश्वास हैं। इसके बारे में सोचें। अगर आप लगातार खुद से कह रहे हैं कि पैसा पाना मुश्किल है, तो यह वह वास्तविकता है जिसे आप अपने लिए बना रहे हैं। इसके विपरीत, अगर आपको लगता है कि ब्रह्मांड भरपूर है और आप अपने जीवन में धन आकर्षित कर सकते हैं, तो आप संभावनाओं को नोटिस करने और ऐसी गतिविधियां करने की अधिक संभावना रखते हैं जो वित्तीय सफलता की ओर ले जाती हैं। तो आप अपनी मानसिकता कैसे बदलें? इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है। आपको पैसे के बारे में अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करना होगा। क्या वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक? क्या आप पैसे को तनाव, कमी और संघर्ष से जोड़ते हैं, या क्या आप इसे स्वतंत्रता, सुरक्षा और संतुष्टि बनाने के साधन के रूप में देखते हैं? इसके बाद आपको उन नकारात्मक मान्यताओं को चुनौती देनी होगी और बदलना होगा। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी है। याद रखें, आपकी मान्यताएं सिर्फ बेकार के विचार नहीं हैं। वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो आपके कार्यों को निर्देशित करते हैं और आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। अंत में आपको प्रचुरता की मानसिकता विकसित करनी होगी। इसका मतलब सिर्फ पैसे के बारे में सकारात्मक सोचना नहीं है, बल्कि धन आकर्षित करने की अपनी क्षमता पर सच्चा विश्वास करना है। जब आप अपने मूल्य और ब्रह्मांड की प्रचुरता में विश्वास करते हैं, तो आप खुद को वित्तीय सफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं। संक्षेप में, धन में मानसिकता की भूमिका निर्विवाद है। इसे अपनाएं, इसका उपयोग करें और देखें कि ब्रह्मांड कैसे प्रतिक्रिया करता है। अध्याय 8, समृद्धि के लिए विजुअलाइजेशन तकनीकें। अपनी नई विकसित मानसिकता की शक्ति पर निर्माण करते हुए, आइए कुछ विजुअलाइजेशन तकनीकों का पता लगाएं जो आपके जीवन में समृद्धि को प्रकट करने में आपकी मदद कर सकती हैं। विजुअलाइजेशन आपके शस्त्रागार में एक शक्तिशाली उपकरण है। यह एक खाका की तरह है जिसका उपयोग ब्रह्मांड आपकी वास्तविकता बनाने के लिए करता है। तो आप इस शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे कर सकते हैं? अपने वित्तीय लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बनाकर शुरुआत करें। चाहे वह नया घर हो, लग्जरी कार हो या मोटा बैंक खाता हो, इसे अपने दिमाग की आंखों में स्पष्ट रूप से देखें। इसे सिर्फ कल्पना न करें, इसे महसूस करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुभव में खुद को डुबोएं। इसके बाद सकारात्मक भावनाओं के साथ इस छवि को और गहरा करें। अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी, उत्साह, संतुष्टि को महसूस करें।
आप अपनी दृष्टि से जितनी अधिक भावनाएं जोड़ते हैं, यह उतनी ही शक्तिशाली होती जाती है। याद रखें, ब्रह्मांड सिर्फ आपके विचारों पर ही नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं पर भी प्रतिक्रिया करता है। फिर इस विजुअलाइजेशन का रोजाना अभ्यास करें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रयास है जो आपको अपनी इच्छित समृद्धि के साथ संरेखित करने में मदद करेगा। अध्याय 9। एक प्रकटीकरण योजना बनाना। अब जब आप लगातार अपने वित्तीय लक्ष्यों की कल्पना कर रहे हैं, तो एक प्रकटीकरण योजना बनाने का समय आ गया है। एक रोड मैप जो आपके कार्यों को प्रचुर ब्रह्मांड के साथ संरेखित करेगा। यह योजना आपका व्यक्तिगत खाका है, जो आपकी वर्तमान वास्तविकता और आपकी कल्पना की गई समृद्धि के बीच एक पुल है। सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्य को स्पष्ट रूप से बताएं। विशिष्ट रहें। यह कहने के बजाय कि मुझे और पैसे चाहिए, कहें कि मैं हर महीने अतिरिक्त $5,000 कमाना चाहता हूँ। ब्रह्मांड सटीकता पसंद करता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। इसके बाद इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जो कदम उठाने की जरूरत है, उसकी रूपरेखा बनाएं। इनमें आपके कौशल में सुधार, नेटवर्किंग या कोई साइड बिजनेस शुरू करना शामिल हो सकता है। इन चरणों को दैनिक, साप्ताहिक या मासिक कार्यों में विभाजित करें। इससे आपकी योजना प्रबंधनीय और कम बोझिल हो जाती है। हालांकि केवल व्यावहारिक चरणों पर ध्यान केंद्रित न करें, आध्यात्मिक अभ्यासों को भी शामिल करें। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने और अपनी ऊर्जा को प्रचुरता के कंपन के साथ संरेखित रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान करें। अपनी योजना को लचीला रखें। ब्रह्मांड ऐसे अवसर प्रस्तुत कर सकता है जिनके बारे में आपने विचार नहीं किया था। अपनी योजना को आवश्यकतानुसार समायोजित करने के लिए तैयार और खुले रहें। याद रखें, आपकी अभिव्यक्ति योजना को लगातार कार्रवाई की आवश्यकता है। योजना बनाना और उसके बारे में भूल जाना पर्याप्त नहीं है। अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा करें, अपनी जीत का जश्न मनाएं और यदि आवश्यक हो तो अपनी रणनीतियों को समायोजित करें। अभिव्यक्ति योजना बनाना एक गतिशील प्रक्रिया है। यह आपके व्यावहारिक प्रयासों को आपकी आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ जोड़ती है, एक शक्तिशाली मिश्रण बनाती है जो ब्रह्मांड से प्रचुरता को आकर्षित करती है। यह योजना वित्तीय समृद्धि की ओर इस यात्रा में आपका मार्गदर्शक, आपका उपकरण और आपका सहयोगी है। इस पर भरोसा करें, इसका पालन करें और देखें कि ब्रह्मांड अद्भुत प्रचुरता के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। अध्याय 10। कृतज्ञता का महत्व। वित्तीय समृद्धि की ओर आपकी यात्रा में कृतज्ञता का दृष्टिकोण विकसित करना एक आवश्यक भूमिका निभाता है। आप देखिए, कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो ब्रह्मांड की प्रचुरता को प्रकट कर सकता है। कृतज्ञता एक प्रकाश स्तंभ की तरह सकारात्मक कंपन भेजती है जो आपके द्वारा कृतज्ञ होने के लिए और अधिक आकर्षित करती है। आइए कृतज्ञता के व्यावहारिक पहलू का पता लगाएं। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं, तो आप संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप और अधिक की आकांक्षा करना बंद कर देते हैं, लेकिन यह हताश जरूरत, चिंता, भाग दौड़ को कम करता है। यह आपको पूर्णता की भावना प्रदान करता है और मन की यह स्थिति ब्रह्मांड से धन को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह समृद्धि की तिजोरी को प्रकट करने के लिए एक गुप्त कोड की तरह है। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से कृतज्ञता खुशी और सफलता के लिए एक सिद्ध उत्प्रेरक है। शोध के अनुसार जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे कई तरह के लाभों की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली और निम्न रक्तचाप, अच्छी भावनाओं का उच्च स्तर, अधिक आनंद, आशावाद और संतोष और कम अकेलापन और अलगाव महसूस करना शामिल है। अब बात करते हैं कि इस कृतज्ञता को कैसे विकसित किया जाए। अपने जीवन में अच्छाई को स्वीकार करके शुरुआत करें। अगर आपको करना ही है तो छोटी शुरुआत करें। अपने सिर पर छत के लिए, अपनी मेज पर भोजन के लिए, अपने जीवन में प्यार के लिए आभारी रहें। धीरे धीरे आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखेंगे। आप अधिक अच्छाई, अधिक प्रचुरता को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। अध्याय 11। चंद्रमा के चरणों का लाभ उठाना। आभारी होने से आप ब्रह्मांड की प्रचुर आवृत्ति के साथ जुड़ जाते हैं।
चंद्रमा के चरणों की शक्ति का उपयोग करने से धन को आकर्षित करने की आपकी क्षमता में बहुत वृद्धि हो सकती है। चंद्रमा हमारे जीवन में ऊर्जा के प्रवाह को उसी तरह प्रभावित कर सकता है जिस तरह से यह पृथ्वी के ज्वार को प्रभावित करता है। चंद्रमा का प्रत्येक चरण एक अलग ऊर्जा लाता है जिसका उपयोग आप अपने वित्तीय सपनों को साकार करने के लिए कर सकते हैं। अमावस्या से शुरुआत करें, जो नई शुरुआत का समय है। यह आपके वित्तीय इरादों को निर्धारित करने का सही समय है। अपने मौद्रिक लक्ष्यों को लिखें, चाहे वह नई नौकरी हो, वेतन वृद्धि हो या सफल व्यवसाय हो। सुनिश्चित करें कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट हैं। इसके बाद Q1 चंद्रमा आता है, जो कार्रवाई करने का समय है। अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजनाओं को लागू करना शुरू करें। यह आपके रिज्यूमे को चमकाना, आपके व्यवसाय के विचार को लॉन्च करना या समझदारी से निवेश करना हो सकता है। याद रखें, ब्रह्मांड केवल विचारों से नहीं बल्कि क्रिया से प्रतिक्रिया करता है। पूर्णिमा फसल और अभिव्यक्ति का समय है। यह वह समय है जब आपको अपने प्रयासों के परिणाम देखने शुरू करने चाहिए। यह अब तक जो कुछ भी आपने हासिल किया है उसके लिए आभारी होने का भी समय है। कृतज्ञता व्यक्त करने से आप ब्रह्मांड की प्रचुरता की आवृत्ति के साथ जुड़ जाते हैं। अंत में, अंतिम तिमाही का चंद्रमा चिंतन और मुक्ति का समय है। अपनी वित्तीय यात्रा का मूल्यांकन करें, जो काम नहीं आया उसे छोड़ दें और नए चक्र के लिए तैयार हो जाएं। यह आपकी ऊर्जा को ताज़ा और ग्रहण करने के लिए तैयार रखता है। चंद्रमा के चरणों को समझना और उनका लाभ उठाना केवल रहस्यमय नहीं है, यह व्यावहारिक है। यह आपको अपनी वित्तीय अभिव्यक्ति यात्रा के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा देता है। इसलिए चंद्रमा के साथ संरेखित हों, अपने इरादे तय करें, कार्रवाई करें और देखें कि ब्रह्मांड आपके जीवन में धन कैसे पहुंचाता है। अध्याय 12, वित्तीय प्रचुरता के लिए ध्यान। ध्यान की शक्ति का उपयोग करने से ब्रह्मांड में आपके लिए वित्तीय समृद्धि की एक सोने की खान खुल सकती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप न केवल अपने शरीर और मन को आराम दे रहे होते हैं, बल्कि आप ब्रह्मांड की अनंत संपदा का दोहन कर रहे होते हैं। यह आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संरेखित करने का एक अभ्यास है, और जब वह संरेखण वित्तीय समृद्धि के बारे में होता है तो आप मूल रूप से ब्रह्मांड से धन प्राप्त करने के लिए खुद को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं वास्तव में इसे अच्छी तरह से कैसे कर सकता हूँ? यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक सरल है। एक बुनियादी ध्यान अभ्यास से शुरुआत करें। एक शांत, आरामदायक जगह खोजें जहां आपको कोई परेशान न करे। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिमाग को शांत होने दें। एक बार जब आप आराम की स्थिति में हों, तो अपने वित्तीय लक्ष्यों की कल्पना करें। अपने आप को वह धन प्राप्त करते हुए देखें जो आप चाहते हैं। इससे मिलने वाली खुशी और स्वतंत्रता को महसूस करें। यह केवल इसे देखने के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तव में इसे महसूस करने के बारे में है। यह भावना ही आपको ब्रह्मांड में वित्तीय समृद्धि से जोड़ती है। अगर यह तुरंत काम नहीं करता है तो निराश न हो। ध्यान किसी भी कौशल की तरह अभ्यास की आवश्यकता है। जितना अधिक आप इसे करेंगे, आप उतने ही बेहतर होंगे और उतनी ही जल्दी आपको परिणाम दिखने लगेंगे। अध्याय 13, धन के लिए अपना रास्ता लिखना। आपको शायद अभी तक इसका एहसास न हो, लेकिन वित्तीय समृद्धि जर्नल रखना ब्रह्मांड की संपत्ति तक पहुंचने का आपका टिकट हो सकता है। यह केवल आपके खर्चों या आय को नोट करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके वित्तीय मानसिकता को ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की जाने वाली समृद्धि के साथ संरेखित करने के बारे में है। तो यह कैसे काम करता है? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करके शुरू करें। शर्मीले न हों, ब्रह्मांड को साहस पसंद है। चाहे आप कर्ज चुका रहे हों, सपनों की छुट्टी के लिए बचत कर रहे हों या अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हों, इसे लिखें। याद रखें, यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उस पैसे से आप अपने लिए जो जीवन की कल्पना करते हैं उसके बारे में है। इसके बाद आभार व्यक्त करें।
हर दिन कुछ समय निकालकर उन वित्तीय आशीर्वादों के बारे में लिखें जो आपको पहले ही मिल चुके हैं। यह आपका वेतन, कोई उपहार या सड़क पर पड़ा कोई सिक्का भी हो सकता है। इन पलों पर चिंतन करने से न केवल कृतज्ञता की भावना विकसित होती है, बल्कि आप अपने जीवन में आने वाले धन के प्रति भी सजग होते हैं। अध्याय 14। धन को आकर्षित करने वाले कथन। जर्नलिंग और विजुअलाइजेशन के अभ्यास पर आधारित आइए ब्रह्मांड से धन को आकर्षित करने में कथनों की शक्ति का पता लगाएं। कथन सकारात्मक, सटीक टिप्पणियां हैं जो आपको आत्मपराजित नकारात्मक सोच पर काबू पाने में सहायता कर सकती हैं। वे आपको जो आप अपने आप से कह रहे हैं उसे कल्पना करने और उस पर विश्वास करने में सहायता करते हैं, जिससे आप सकारात्मक बदलाव कर पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कथन सीधे धन को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। इसका उत्तर आपके विचारों की ऊर्जा में निहित है। ब्रह्मांड आपके द्वारा बाहर निकाली गई ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है, और जब आप लगातार धन के बारे में सकारात्मक विश्वासों की पुष्टि करते हैं तो आप ऐसी ऊर्जा भेज रहे होते हैं जो प्रचुरता के साथ संरेखित होती है। इन व्यावहारिक कथनों पर विचार करें। धन मेरे पास आसानी से और प्रचुर मात्रा में आता है। मैं धन का चुंबक हूं, या धन लगातार मेरे जीवन में आता है। इन्हें नियमित रूप से दोहराएं। उनकी वास्तविकता पर भरोसा करें और देखें कि ब्रह्मांड कैसे प्रतिक्रिया करता है। हालांकि यह केवल शब्दों को दोहराने के बारे में नहीं है। आपके कथनों का प्रभाव आपके विश्वास के स्तर और उनसे जुड़ी भावनाओं की तीव्रता पर निर्भर करता है। संदेह या अविश्वास एक बाधा के रूप में कार्य करता है, जो ब्रह्मांड की प्रचुरता को अंदर आने से रोकता है। इसलिए अपने कथनों पर वास्तव में विश्वास करने पर काम करें। विश्लेषणात्मक रूप से कथनों का अभ्यास तंत्रिका विज्ञान द्वारा समर्थित है। बार बार और भावनात्मक कथन हमारे मस्तिष्क को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करते हैं कि ये सकारात्मक वित्तीय संभावनाएं वास्तव में संभव हैं, जिससे वे हमारे जीवन में आकर्षित होते हैं। अध्याय 15। समृद्धि की मानसिकता का निर्माण। वित्तीय समृद्धि के मार्ग पर समृद्धि की मानसिकता विकसित करना आवश्यक है, एक शक्तिशाली उपकरण जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदल सकता है और धन और समृद्धि के लिए बाढ़ के द्वार खोल सकता है। यह केवल अमीर बनने की इच्छा के बारे में नहीं है, यह विश्वास करने के बारे में है कि आप इसके लायक हैं और इसे अपने जीवन में प्रकट करते हैं। सबसे पहले समझें कि समृद्धि की मानसिकता सिर्फ सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, यह आपकी बहुतायत बनाने की क्षमता पर विश्वास करने के बारे में है। आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने में सक्षम हैं। आपको बस इस पर विश्वास करने की जरूरत है। इस मानसिकता को पोषित करने पर यह अविश्वसनीय अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। दूसरा, याद रखें कि कृतज्ञता महत्वपूर्ण है। आपके पास जो पहले से है उसके लिए आभारी रहें और आप अपने जीवन में और अधिक बहुतायत देखना शुरू कर देंगे। यह एक सरल सिद्धांत है। आप जितने अधिक आभारी होंगे, उतनी ही अधिक चीजें आपके लिए आभारी होने के लिए आकर्षित होंगी। इसके बाद अपनी समृद्धि की कल्पना करना शुरू करें। हर दिन कुछ मिनट अपने जीवन की कल्पना करें जैसा कि आप चाहते हैं कि यह बहुतायत से भरा हो। यह आपको ब्रह्मांड की बहुतायत की आवृत्ति के साथ संरेखित करने में मदद करता है। अंत में, अपनी समृद्धि की मानसिकता को मजबूत करने के लिए पुष्टि का अभ्यास करें। मैं अमीर हूं, या मैं बिना किसी प्रयास के बहुतायत को आकर्षित करता हूं, जैसे शक्तिशाली वाक्यांशों का उपयोग करें। ये पुष्टि आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करेगी, जिससे धन और समृद्धि आकर्षित होगी। समृद्धि की मानसिकता का निर्माण रातों रात नहीं होता है। इसके लिए निरंतरता, धैर्य और लचीलापन चाहिए। लेकिन एक बार जब आप इस मानसिकता को विकसित कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि ब्रह्मांड भी उसी तरह प्रतिक्रिया दे रहा है और आपके जीवन को धन और प्रचुरता से भर रहा है। याद रखें, ब्रह्मांड प्रचुर है और यह बस आपके द्वारा इसका दोहन करने का इंतजार कर रहा है। अध्याय 16। वित्तीय अवरोधों पर काबू पाना। समृद्धि की मानसिकता विकसित करना एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन किसी भी वित्तीय अवरोध को पहचानना और उसे दूर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो आपके समृद्धि के मार्ग में बाधा बन सकता है। वित्तीय अवरोध अवचेतन विश्वास हैं जो आपके वित्तीय विकास को सीमित करते हैं।
हो सकता है कि आप उन्हें बचपन से लेकर आए हों या वे पिछली वित्तीय गलतियों से उत्पन्न हुए हों। किसी भी तरह से वे आपकी वित्तीय सफलता के लिए अदृश्य बाधाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। धन की ओर अपना रास्ता साफ करने के लिए इन अवरोधों को उजागर करना सर्वोपरि है। हो सकता है कि आपको उनके बारे में पता भी न हो, लेकिन वे वहां हैं, चुपचाप आपके वित्तीय निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। शायद आपको लगता है कि आप धन के लायक नहीं हैं या आप पैसे को बुरा मानते हैं। ये वित्तीय अवरोधों के सामान्य उदाहरण हैं। इन अवरोधों को स्वीकार करके शुरुआत करें। यह निर्णय या आत्म आलोचना का समय नहीं है, बल्कि यह समझ और विकास का अवसर है। एक बार पहचाने जाने के बाद उन्हें सीधे चुनौती दें। क्या उनमें कोई सच्चाई है? क्या वे तथ्यों पर आधारित हैं या केवल भय और धारणाएं हैं? अधिकतर आप पाएंगे कि वे निराधार हैं और केवल भ्रम हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं। इसके बाद इन सीमित मान्यताओं को सशक्त बनाने वाले लोगों से बदलें। यदि आपको लगता है कि आप धन के अयोग्य हैं, तो अपने आप को अपने मूल्य और अपने द्वारा लाए गए मूल्य की याद दिलाएं। यदि आप धन को बुराई के रूप में देखते हैं, तो इसे सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक उपकरण के रूप में देखने के लिए अपने दृष्टिकोण को फिर से बनाएं। अध्याय 17। प्रतीक जो धन को बढ़ाते हैं। वित्तीय समृद्धि की ओर अपनी यात्रा को बढ़ावा देने के लिए आइए कुछ शक्तिशाली प्रतीकों का पता लगाएं जो धन को बढ़ा सकते हैं और आपके जीवन में प्रचुरता को आकर्षित कर सकते हैं। ये प्रतीक जादू नहीं हैं, वे आपकी मानसिकता को धन की आवृत्ति के साथ जोड़कर काम करते हैं, जिससे ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ अधिक ठोस संबंध बनाने में मदद मिलती है। सबसे पहले संख्या 777 एक शक्तिशाली धन प्रतीक है। इसे एक दिव्य संख्या माना जाता है जो आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। जब आप बार बार 777 देखते हैं, तो यह ब्रह्मांड का आपको यह बताने का तरीका है कि आप वित्तीय समृद्धि की ओर सही रास्ते पर हैं। दूसरा प्रतीक सुनहरी मछली है, जो कई संस्कृतियों में अधिशेष और धन का प्रतीक है। आपके घर में सुनहरी मछली की छवि या मूर्ति होना आपके वित्तीय लक्ष्यों की निरंतर याद दिलाने और उन्हें प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। पिरामिड, विशेष रूप से स्पष्ट क्वार्ट्ज या सिट्रीन से बने, एक और प्रतीक हैं। इन संरचनाओं के बारे में कहा जाता है कि वे ऊर्जा को केंद्रित करती हैं और इरादों को प्रकट करती हैं, जिससे वे धन को आकर्षित करने के लिए उत्कृष्ट उपकरण बन जाती हैं। अंत में मनी ट्री के प्रतीक पर विचार करें। यह पौधा, जिसमें आम तौर पर लटदार तने होते हैं, माना जाता है कि यह सौभाग्य और भाग्य लाता है। मनी ट्री की देखभाल करना आपके वित्तीय विकास के लिए आपकी देखभाल का एक भौतिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। याद रखें, ये प्रतीक केवल दिखावे के लिए नहीं है। ये आपके विचारों और इरादों पर ध्यान केंद्रित करने में आपकी मदद करने के लिए उपकरण हैं, जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की खाई को पाटते हैं। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें और आप पाएंगे कि आप अपने धन लक्ष्यों के करीब पहुंच रहे हैं। और अब आप इन प्रतीकों को देखने, समझने और उनका उपयोग करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। लेकिन याद रखें, ये यात्रा का एक हिस्सा मात्र है। समृद्धि का आपका मार्ग जारी है। अध्याय 18। अपने वित्तीय सपनों की व्याख्या करना। अपने वित्तीय सपनों के क्षेत्र में गोता लगाते हुए आपको ब्रह्मांड से अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन का खजाना मिलेगा, जिसकी व्याख्या की जानी है और आपकी समृद्धि की यात्रा में इसे लागू किया जाना है। ये सपने आपकी कल्पना की उपज नहीं हैं, बल्कि आपकी संभावित वित्तीय समृद्धि के गहन संकेतक हैं। ये आपके अवचेतन मन का वह तरीका है जिससे आप उस धन को संप्रेषित कर सकते हैं, जिसे आप ध्यान से सुनने और सही ढंग से व्याख्या करने पर प्रकट कर सकते हैं। आप सपने में बड़ी रकम मिलने या सोने के सिक्कों की बारिश होने का सपना देख सकते हैं। ये सपने वित्तीय समृद्धि की आपकी क्षमता को दर्शाते हैं और ब्रह्मांड से उत्साहजनक संकेत हैं। वैकल्पिक रूप से आप पैसे खोने का सपना देख सकते हैं, जो आपकी वित्तीय आदतों की समीक्षा करने और आवश्यक संशोधन करने के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। वित्तीय सपनों की व्याख्या करना शाब्दिक अनुवाद के बारे में नहीं है। यह उनके पीछे गहरे प्रतीकात्मक अर्थों को समझने के बारे में है।
उदाहरण के लिए, नकदी से भरे बटुए का सपना देखना केवल बहुत सारा पैसा होने के सपने देखने के बजाय धन कमाने की अपनी क्षमताओं में आत्ममूल्य और आत्मविश्वास की भावना का प्रतीक हो सकता है। जैसे ही आप जागते हैं, अपने वित्तीय सपनों को रिकॉर्ड करने के लिए एक ड्रीम जर्नल रखें। बाद में उन्हें याद करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और आप कोई भी मूल्यवान जानकारी नहीं खोना चाहते हैं। फिर इन सपनों पर विचार करने के लिए समय निकालें। उन्होंने कौन सी भावनाएं जगाईं, कौन से प्रतीक उभर कर आए, वे आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति से कैसे संबंधित हैं। अध्याय 19, इरादे से नेटवर्किंग। जिस तरह आप वित्तीय मार्गदर्शन के लिए अपने सपनों को सुनते हैं, उसी तरह आपको मौद्रिक समृद्धि की ओर अपनी यात्रा में जानबूझकर नेटवर्किंग की शक्ति का उपयोग करने की भी आवश्यकता है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बिजनेस मिक्सर में जाना या बिजनेस कार्ड का आदान प्रदान करना नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरों से एक स्पष्ट इरादे और उद्देश्य के साथ जुड़ना। जानबूझकर नेटवर्किंग को भविष्य की समृद्धि के बीज बोने के रूप में सोचें। आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, उसमें एक नया अवसर, एक नया विचार या यहाँ तक कि नए संसाधन होने की संभावना होती है जो आपकी वित्तीय यात्रा में सहायता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए आप सिर्फ संपर्कों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, जिसकी आपको इन रिश्तों को पोषित करने के लिए जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक बीज को पोषित करते हैं। अपने वित्तीय लक्ष्यों की पहचान करके और उन्हें उन लोगों के साथ जोड़कर शुरू करें जिनके साथ आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं। उन लोगों की तलाश करें जो आपके उद्देश्यों के अनुरूप अंतर्दृष्टि, सलाह या अवसर प्रदान कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि नेटवर्किंग दोतरफा रास्ता है। यह न केवल इस बात पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह भी कि आप क्या योगदान दे सकते हैं। आपको तुरंत लाभ मिल सकता है, लेकिन जान लें कि ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो उतना ही देते हैं जितना वे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा वास्तविक बनें, रुचि लें और धैर्य रखें। नेटवर्किंग में समय लगता है और वास्तविक संबंध प्रामाणिक बातचीत से बनते हैं। अगर आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखते हैं तो निराश न हों। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और आपके लिए ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा रखें। अध्याय 20, स्मार्ट वित्तीय आदतें। स्मार्ट वित्तीय आदतें विकसित करना ब्रह्मांड से आपके जीवन में प्रचुरता का स्वागत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय ज्ञान की ठोस नींव के बिना आप भाग्य और दुर्भाग्य की लहरों से घिरे बिना पतवार के जहाज की तरह हैं। लेकिन चिंता न करें, इस नींव को बनाने में कभी देर नहीं होती। सबसे पहले बजट बनाने की आदत विकसित करें। यह केवल गारंटी के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपके द्वारा कमाया गया प्रत्येक डॉलर आपके जीवन में एक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। अनिवार्य रूप से यह आपके पैसे को आपको निर्देशित करने की अनुमति देने के बजाय उसे निर्देशित करता है। यह अभाव के लिए नहीं, बल्कि प्रचुरता का साधन है। दूसरा, खर्च करने से पहले बचत करें। यह एक सरल अवधारणा है, लेकिन शक्तिशाली है। बिलों का भुगतान करने या खरीदारी करने से पहले अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखें। यह सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा अपनी संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वह राशि कितनी भी छोटी क्यों न हो। तीसरा, समझदारी से निवेश करें। अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें। समझें कि निवेश करना कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है, यह आपकी संपत्ति बढ़ाने की एक दीर्घकालिक रणनीति है। यह धैर्य, अनुशासन और सीखने की इच्छा के बारे में है। अंत में, उदार बने। उदारता खुशी और प्रचुरता को जगाती है। देने से आप पुष्टि कर रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त है और ब्रह्मांड इस पर अधिक प्रचुरता के साथ प्रतिक्रिया करता है। अध्याय 21, अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा करें। वास्तव में प्रचुरता का स्वागत करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपनी गलतियों से सीखें। यह केवल लक्ष्य निर्धारित करने और कार्रवाई करने के बारे में नहीं है, यह प्रतिबिंबित करने और यह आकलन करने के लिए समय निकालने के बारे में है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। यह न केवल आपकी उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि आपको उन क्षेत्रों को समझने की भी अनुमति देता है जिनमें अभी भी सुधार की आवश्यकता है।
जब आप अपनी प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठते हैं तो उन कार्यों पर ध्यान दें जिनके कारण आपको सफल परिणाम मिले। ये वे कार्य हैं जिन्हें आप भविष्य में दोहराना चाहेंगे। इसी तरह उन कार्यों की पहचान करें जिनसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। ये आपके सीखने के बिंदु हैं, सफलता की ओर आपके कदम हैं। याद रखें, कोई विफलता नहीं है, केवल प्रतिक्रिया है। पैसे और ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध एक यात्रा है, एक बार की घटना नहीं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निरंतर विकास और सीखना शामिल है। अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा करके आप अपनी यात्रा में पैटर्न, स्थिरता और भिन्नताओं को देख पाएंगे। यह अपने आप पर कठोर होने या पूर्णता का लक्ष्य रखने के बारे में नहीं है। यह आपके विकास को स्वीकार करने, परिवर्तन को अपनाने और ब्रह्मांड से प्रचुरता के प्रवाह के साथ खुद को लगातार संरेखित करने के बारे में है। अध्याय 22। अपनी रणनीतियों को समायोजित करना। सार्वभौमिक प्रचुरता के प्रवाह के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए आप अपनी रणनीतियों को कैसे समायोजित कर सकते हैं? याद रखें, ब्रह्मांड प्रचुरता की आवृत्ति पर काम करता है। यह चीजों को मजबूर करने के बारे में नहीं है, यह पहले से मौजूद ऊर्जा के साथ बहने के बारे में है। सबसे पहले अपने लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करें। क्या वे अभी भी आपकी दृष्टि के अनुरूप हैं? अगर नहीं, तो उन्हें बदलने का समय आ गया है। अगर इसका मतलब आपकी प्रामाणिक इच्छाओं के अनुरूप होना है, तो अपना रास्ता बदलने से न डरें। ब्रह्मांड प्रामाणिकता पर प्रतिक्रिया करता है। इसके बाद अपनी मानसिकता पर विचार करें। क्या यह अभाव की मानसिकता है या प्रचुरता की मानसिकता? याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप लगातार इस बारे में सोचते रहते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो आप अभाव की आवृत्ति भेज रहे हैं। अपना ध्यान उस पर लगाएं जो आपके पास पहले से है और धन्यवाद व्यक्त करें। यह सरल क्रिया आपके कंपन को बदल देती है और आपको प्रचुरता की आवृत्ति के साथ संरेखित करती है। अंत में अपने कार्यों की समीक्षा करें। क्या वे आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जा रहे हैं? अगर नहीं, तो अपना दृष्टिकोण बदलने का समय आ गया है। नई चीजों को आजमाने से न डरें। ब्रह्मांड विस्तार और विकास को पसंद करता है। अध्याय 23। छोटी जीत का जश्न मनाना। प्रचुरता की अपनी यात्रा में प्रत्येक छोटी जीत को गले लगाना न केवल उत्थान है, यह प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। आप देखिए, आगे बढ़ाया गया हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, इस बात का संकेत है कि आप धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं। यह इस बात की पुष्टि है कि आप सही रास्ते पर हैं। इन जीतों को स्वीकार करके शुरुआत करें। क्या आपने आज किसी लाइसेंस प्लेट या बिलबोर्ड पर 777 देखा? यह स्पष्ट संकेत है कि आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। इस नंबर को देखना एक छोटी सी जीत है जिसका आपको जश्न मनाना चाहिए। यह आपके बड़े लक्ष्य की ओर एक कदम है। इन पलों की सराहना करने के लिए समय निकालें। ये सिर्फ बेतरतीब घटनाएं नहीं हैं, ये आपके प्रयासों की पुष्टि है। आप सिर्फ धन की कामना नहीं कर रहे हैं, आप सक्रिय रूप से इसे अपनी ओर खींच रहे हैं। याद रखें, ब्रह्मांड सूक्ष्म तरीकों से संवाद करता है। यह धैर्य और निरंतरता को पुरस्कृत करता है। हर 777 जिसे आप देखते हैं, हर छोटी राशि जो आपको अप्रत्याशित रूप से मिलती है, वह बड़ी पहेली का एक टुकड़ा है। इन्हें महज संयोग न समझें, इन्हें छोटी जीत समझें। ये इस बात का सबूत हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं, कि आप अपने वित्तीय लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। हर जीत का आभार के साथ जश्न मनाएं। यह सकारात्मक ऊर्जा न केवल आपका उत्साह बढ़ाती है, बल्कि ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध को भी मजबूत करती है। यह ऐसा है जैसे कह रहे हों, मैं आपके संकेत देखता हूं, मैं उन्हें महत्व देता हूं और मैं और अधिक के लिए तैयार हूं। अध्याय 24। असफलताओं के बावजूद प्रेरित बने रहना। असफलताओं का सामना करने पर भी प्रतिबद्ध और प्रेरित बने रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़क पर ये बाधाएं अक्सर वित्तीय समृद्धि के आपके मार्ग पर आवश्यक कदम होती हैं। याद रखें, ब्रह्मांड आपको ऐसी चुनौतियां नहीं भेजता है जिन्हें आप पार नहीं कर सकते। यह आपके संकल्प, आपके दृढ़ संकल्प का परीक्षण कर रहा है।
जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो निराश होना आसान है, लेकिन अनिश्चितता के इन क्षणों से गुजरना और वित्तीय समृद्धि के अंतिम लक्ष्य पर अपना ध्यान बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब आप किसी असफलता का सामना करते हैं तो रुकें और पुनर्मूल्यांकन करें। खुद से पूछें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ? हर विफलता विकास का अवसर है। स्थिति का विश्लेषण करें, अपनी गलतियों को पहचानें और फिर इन सबक को अपनी रणनीति में शामिल करें। यह विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण न केवल आपको प्रेरित रखेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि आप लगातार सुधार कर रहे हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों के करीब पहुंच रहे हैं। अपनी चुनौतियों में प्रेरणा पाएं। वे बाधाएं नहीं हैं, बल्कि आपको बेहतर रास्ते पर ले जाने वाले चक्कर हैं। अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप अपने हर कदम के साथ अपने लक्ष्य के करीब हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, और रास्ते में अपनी प्रगति का जश्न मनाना न भूलें। अपनी छोटी छोटी जीत को स्वीकार करना आपको प्रेरित और आशावादी बनाए रखेगा। अध्याय 25। 6 महीने से आगे की योजना बनाना। असफलताओं के दौरान लचीलापन की कला में महारत हासिल करने के बाद अपने दृष्टिकोण का विस्तार करना और अगले 6 महीनों से आगे की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस अवधि के बाद ब्रह्मांड बंद नहीं होता है या अवसर प्रदान करना बंद नहीं करता है। इसके बजाय आपको ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रचुरता के निरंतर प्रवाह को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। 6 महीने से आगे की योजना बनाने की कुंजी व्यावहारिकता और महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना है। हाँ, अपनी तत्काल जरूरतों के बारे में व्यावहारिक रहें, लेकिन अपने सपनों को सीमित न करें। ब्रह्मांड असीम है और इसलिए आपकी आकांक्षाएं भी असीम होनी चाहिए। कल्पना करके शुरू करें कि आप 1 साल बाद, 2 साल, 5 साल बाद कहाँ होना चाहते हैं। बड़े सपने देखने से न डरें। एक बार जब आप अपने भविष्य की कल्पना कर लें तो उसे कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित करें। उस लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए आप आज, इस सप्ताह, इस महीने क्या कर सकते हैं? हमेशा ध्यान रखें, हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। लचीलेपन के महत्व को नजरअंदाज न करें। जब आप योजना बना रहे हों तो याद रखें कि ब्रह्मांड रहस्यमय तरीके से काम करता है। हो सकता है कि आप हमेशा यह न समझ पाएं कि यह आपको किस रास्ते पर ले जा रहा है, लेकिन प्रक्रिया पर भरोसा रखें। अपनी योजनाओं को आवश्यकतानुसार समायोजित करें, लेकिन अपने अंतिम लक्ष्य को कभी न भूलें। आपने 777 के रहस्यों की खोज की है, आकर्षण के नियम को समझा है और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाया है। इस बात को ध्यान में रखें कि हर छोटी मोटी उपलब्धि अधिक समृद्धि की ओर एक कदम है। असफलताओं को अपनी आत्मा को कमजोर न होने दें। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये ऑडियो बुक कैसे लगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए तो मिलते हैं अगली